अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एज अ प्रोजेक्ट लीडर, एज अ मैनेजर और एज अ ब्लैक बेल्ट, आपसे मेरा एक सवाल है। आप प्रोजेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते या प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट अभी करना है या बाद में करना है? कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन आपका इंटरनल कस्टमर है, कौन एक्सटर्नल है, या कस्टमर की क्या प्रायोरिटी है जिसको हम क्रिटिकल टू कॉल? ये सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको मैं कम से कम 5 टॉप सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे आपका प्रोजेक्ट सुपर सक्सेसफुल हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र है। सर्टिफाइड लीन सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट हूँ, अजाइल निंजा कोच हूँ और मैंने काफी बाकी सर्टिफिकेशन किए हैं और 16,000 प्लस लोगों को ट्रेन एंड सर्टिफाई किया है। जानते हैं लीन सिक्स सिग्मा क्या है? लीन जापानीज अप्रोच, सिक्स सिग्मा यूएस बेस्ड अप्रोच, मिक्स कर दीजिए लीन सिक्स सिग्मा। जी हाँ, लीन सिक्स सिग्मा एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो आपके प्रोसेस के वेरिएशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। भिन्नताएं, वेरिएशन को रिड्यूस क्यों करना है, क्यों ये मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी वेरिएशन के रिड्यूस करने के लिए है? तो अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप केक ऑर्डर करते हैं बर्थडेज में और केक में अगर आपको बहुत ज्यादा स्वीट, मतलब बहुत ज्यादा शुगर डला है और या तो बहुत कम है, तो आप पसंद करेंगे? अगर आपका बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल है, हर बार केक में एक ही जैसा टेस्ट है, तो आप उसको पसंद करेंगे। तो उससे आपका ट्रस्ट होगा और आपका डिफेक्ट कम हो जाएगा। या पिज्जा की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप कभी भी बाहर जाते हैं, किसी भी लोकेशन में जाते हैं, तो आप रेस्टोरेंट से ज्यादा, मैं रेस्टोरेंट से ज्यादा पिज्जा या डोमिनोज पिज्जा हट या डोमिनोज पिज्जा में बिलीव करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है जो टेस्ट मुझे वहां मिला था, मुझे बैंगलोर में मिला था, वहीं दिल्ली में मिलेगा, वहीं मुंबई में मिलेगा, वहीं कहीं कहीं और भी मिलेगा। वेरिएशन कम होने से कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है, वेरिएशन कम होने से डिफेक्ट कम होते हैं। तो वेरिएशन कहीं भी हो अच्छा नहीं है। अगर आप एक दिन बहुत सारा खाना खाते हैं, दूसरे दिन नहीं खाते हैं, प्रॉब्लम, बीपी बहुत ज्यादा और बहुत कम, प्रॉब्लम है। तो वेरिएशन कम करने में लीन सिक्स सिग्मा आपकी मदद करता है। तो वेरिएशन कम करके आपको इफेक्टिवनेस में इंप्रूव होगा और आपकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है क्वालिटी, एक्यूरेसी और बाकी चीजें। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपका हाउ फास्ट यू, कितना ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं और कितनी जल्दी। बिल्कुल। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताने वाला हूँ कि सिक्स सिग्मा जो अप्रोच है वो एक डीमैक्स साइकिल को फॉलो करती है। साइकिल नहीं कह सकते, डीमैक्स स्टेप्स को फॉलो करती है। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। ये सारे फेजेस के बारे में मैं अपकमिंग वीडियो में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी के लिए वन लाइनर बस। डिफाइन फेज में हम चेक करते हैं प्रोजेक्ट क्या है, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और प्रोसेस मैपिंग करते हैं। मेजर फेज में हम चेक करते हैं कि आपका मेजरमेंट सिस्टम ठीक है, नहीं है, ठीक है, डेटा कलेक्ट करते हैं, बेसलाइनिंग करते हैं। एनालाइज फेज में हम चेक करेंगे रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रोजेक्ट क्यों मेरा डाउन। इंप्रूव में हम सोल्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। और कंट्रोल में सस्टेनेबिलिटी हम चेक करते हैं। इन सारे फेजेस से पहले एक और स्टेप आता है, आपको ये चेक करना है कि प्रोजेक्ट कहां से आप आइडेंटिफाई करेंगे, प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे। तो वो फेज को मैं प्री डिफाइन या रिकॉग्नाइज का नाम देता हूँ। जी हाँ, आपने बहुत कम सुना होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ क्या करने वाले इसमें। प्री डिफाइन एक ऐसा फेज है जहां पे हम कस्टमर को जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि हम कस्टमर के बारे में क्या जानते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के कस्टमर होते हैं, या आपके प्रोजेक्ट में एक है इंटरनल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर मतलब कोई भी और डिपार्टमेंट है जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस यूज करता है। लाइक अगर आप एचआर है तो आपके लिए बाकी सारे डिपार्टमेंट वाले इंटरनल कस्टमर, या आईटी वाले हैं तो आईटी सपोर्ट सभी को चाहिए, तो सारे इंटरनल कस्टमर। करेक्ट। एक्सटर्नल कस्टमर कौन होते हैं? कि कोई भी जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करते हैं। आप सेल फोन यूज कर रहे हैं तो आप एक्सटर्नल कस्टमर हैं सेल फोन प्रोवाइडर के। ठीक है, तो नाउ स्टेप नंबर 1 डन, जहां पे आप समझ गए कि ये आपके हु इज योर कस्टमर, कि कस्टमर कौन है। दूसरा स्टेप, हम जानना चाहते हैं कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, राइट? उसको कहते हैं क्रिटिकल टू क्वालिटी। तो यहाँ पे 4 टाइप देखते हैं हम। तो सिर्फ कस्टमर ही नहीं, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप बिजनेस का CTQ देखो,
आप कस्टमर का CTQ देखो, बिजनेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मार्केट प्लेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कंप्लायंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपके क्रिटिकल टू क्वालिटी में है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। अगर मैं कस्टमर की बात करूँ, कस्टमर को क्या चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो क्वालिटी एक CTQ है। स्पीड अगर अच्छी होगी तो आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर पाओगे, वो एक CTQ है। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस ठीक रहेंगे तो वो भी एक CTQ है। मार्केट में ब्रांड वैल्यू अच्छा रहेगा, वो भी एक CTQ है। हर कोई चाहेगा वे मर्सिडीज या BMW या अच्छे ब्रांड रोल्स रॉयस की व्हीकल लो, है ना। तो ये सारे क्रिटिकल टू क्वालिटी होते हैं, नोबडी गोज फॉर नॉन ब्रांड। तो अगर ये सारी चीजें देखा जाए तो ये सारे के सारे क्रिटिकल टू क्वालिटी होती है कस्टमर के लिए और बिजनेस के लिए और मार्केट प्लेस के लिए, कंप्लायंस के लिए, सारे सिस्टम। तो हमारे 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप राइट, पहला स्टेप है कि कस्टमर, दूसरा स्टेप है क्रिटिकल टू क्वालिटी, तीसरा स्टेप अब हम जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि उनके ऑलरेडी इतने सारे इश्यूज होते हैं कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। VOC कलेक्ट करोगे, कस्टमर कंप्लेन दे दो, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। अगर वो नहीं है तो हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको शायद कहीं भी बहुत कम जगह पे मिलेगा। पहला, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में कैसे यूज करेंगे, आप बाकी मैनेजर्स या लीडर को एक सेशन रूम में लीजिए और पूछिए कि आपकी क्या क्या की इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, आप किस में प्रोजेक्ट रिकमेंड करते हैं। प्रायोरिटी सेट करने के बाद प्रोजेक्ट कीजिए। दूसरा, बेंचमार्किंग आप कर सकते हो, जिसमें आप देखेंगे कि आपकी इंडस्ट्री के रेलेवेंट में सबसे अच्छा कौन है। ठीक है, वो आप देख सकते हो। तीसरा, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग आपने पढ़ा होगा। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में देखना चाहते हैं कि कौन सा स्टेप बहुत स्लो है या कहाँ पे क्वालिटी बहुत पुअर है, वेस्ट कहाँ पे है, वो एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। आप कैम्बा वर्क कर सकते हो, आप थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट कर सकते हो, आप बाकी टूल कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कर सकते हो, जहाँ पे आप इंटरनल कॉस्ट ज्यादा है या अप्रेजल ज्यादा है या एक्सटर्नल ज्यादा है या प्रिवेंशन ज्यादा है, कोई भी कॉस्ट जो ज्यादा है वो आपका एक प्रोजेक्ट आइडिया हो गया, वो आप ले सकते हो। राइट, तो ऐसे आपके प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए लाइक FMEA भी एक टूल है। तो बहुत सारे ये टूल्स हैं। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग, बेंचमार्किंग, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, कैम्बा वॉक, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, COPK एनालिसिस एंड यू कैन आल्सो यूज FMEA। तो सारे जो सेट ऑफ टूल्स हैं, इनसे भी आप प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलो, आपको माना प्रोजेक्ट भी मिल गया। ठीक है, इन सारे टूलों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कमेंट कीजिए आपको कौन से टूल के बारे में जानना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको प्रोजेक्ट मिल गया, एक तो नहीं मिलेगा, बहुत सारे आइडिया मिलेंगे, चाहे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, 4-5 आइडिया मिल गया, कौन सा शुरू करना है, उसके लिए प्रायोरिटाइजेशन शुरू जानना जरूरी है। प्रोजेक्ट को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, उसके लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ अप्रोचेस हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला, आप मल्टी वोटिंग यूज कर सकते हैं या आप NGT यूज कर सकते हैं या पग मैट्रिक्स, PU मैट्रिक्स या पग मैट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। पग मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा टूल है। इसमें क्वांटिटेटिव तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके क्या प्रोजेक्ट हैं। एक रो में आप रो वाइज आप उसको लीजिए, कॉलम वाइज आप अपनी प्रायोरिटी या CTQ आप डिफाइन कीजिए, किसकी क्या प्रायोरिटी है, नंबरिंग देके जिसका स्कोर सबसे ज्यादा है वो आपका प्रोजेक्ट। अब 4 स्टेप आपने कर लिए। लेट मी रिपीट, कस्टमर कौन है, उसके CTQs क्या है, क्रिटिकल टू क्वालिटी क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोजेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है और प्रायोरिटाइज कैसे करना है। यही 4 स्टेप। बट आपको अब मैं बताने वाला प्रोजेक्ट को कैसे सुपर सक्सेसफुल बनाते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मैंने 700 से ऊपर प्रोजेक्ट किए हैं और बहुत सारी कंपनी में लीडरशिप रोल पे काम किया है क्वालिटी में। तो मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्ट को अगर आप सुपर सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए पैसे के बारे में। तो आप हमेशा, आप भी चाहते हो आपको बहुत सारा पैसा मिले, राइट। तो स्टेक होल्डर जो है, लीडरशिप है, वो भी यही चाहती है। अगर आपके प्रोजेक्ट में अच्छे से सेविंग हो रही है तो कॉस्ट अवॉइडेंस हो रहा है या सेविंग अच्छी है तो आपका प्रोजेक्ट अच्छा माना जाता है। दूसरा, अगर आपका प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म का मतलब ये नहीं 2 दिन 4 दिन, इट कैन बी लाइक 3 months 4 months 5 months, गुड इनफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 month 8 month 1 year का है तो तब तक लोगों का इंटरेस्ट डाउन हो जाएगा। तब तक अगर
अप्रेजल साइकिल आ गया तो कई लोग तो कंपनी छोड़ के भी चले जाएंगे। ठीक है। तीसरा, अगर आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। क्लैरिटी का मतलब है आपका इन स्कोप क्या है, आउट ऑफ स्कोप क्या है, कौन से एरिया में आप प्रोजेक्ट करेंगे, कौन सी चीजों में नहीं कर पाएंगे, किन चीजों का इम्पैक्ट नहीं होगा। मेरे पर्सनली बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल हुए हैं जहां पे मैं आउट ऑफ स्कोप क्लियरली बता नहीं पाया, तो वो चीजें आप मत कीजिए। ठीक है। चौथा, आप अगर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना रहे हैं तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका प्रोजेक्ट कस्टमर या बिजनेस सीटीक्यू, कस्टमर की जो इंपॉर्टेंस है या बिजनेस की इंपॉर्टेंस है, अगर उन पे भी ध्यान देके इम्प्रूव कर रहा है तो भी आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप क्वालिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस इस पे भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब भी आपका प्रोजेक्ट अच्छा माना जाएगा। लास्ट, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा मेजरेबल है, अगर आप एक बहुत जनरल टर्म ले लेते हैं कि मुझे वर्ल्ड हंगर प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है और मुझे देखना है कितना क्या, तो शायद मेजर करने में प्रॉब्लम होगी, राइट। तो अगर आपका प्रॉपर मेजरेबल प्रोजेक्ट है जिसमें डेटा भी अवेलेबल है तो सारा आप प्रोजेक्ट जब करेंगे आपको आसानी रहेगी और बाद में आप बता भी सकते हो कि ये सारा चीजें सक्सेसफुल हो गया है। तो ये थे मेरे 5 टिप्स, और भी आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ये अभी एक हाई लेवल समरी मैंने आपको सिक्स सिग्मा प्री डिफाइन की दी है। मैं पूरे डीमैक्स साइकिल के सीरीज में वीडियोस बनाने वाला हूं आपके लिए हिंदी में भी। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगी और कौन सा वीडियो आप चाहते हो कि मैं डिटेल में बनाऊं, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें आप चाहते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी बनाने में। और प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, कुलीग से, ताकि उनका भी फायदा हो। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप लोगों को हेल्प करेंगे, दैट विल बी ग्रेट फॉर देम एंड यू एज वेल। थैंक यू सो मच। धीरेन्द्र हियर, साइनिंग ऑफ। टेक केयर।